आज की एक्सेल की ये क्लास विंडो टैब की है। विंडो टैब हमें अंडर द रिबन मिलता है व्यू, और ये हमारा लास्ट सेकंड ऑप्शन है, मतलब ये लास्ट सेकंड क्लास है। और इसमें विंडो में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू विंडो का। तो जैसे कि आप लोगों पर भी देखें तो लिखा हुआ है, मतलब बना हुआ आइकन्स की अलग अलग विंडो हम खोल सकते हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट की दूसरी विंडो हम खोल सकते हैं, पर बात आती है कि एक ही डॉक्यूमेंट की दूसरी विंडो खोल के भी हम क्या करेंगे। तो अगर जैसे मुझे करेक्शन करना है सपोज इस एरिया में, और ये एरिया रिलेटेड है नीचे किसी एरिया से, तो बार बार मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसके लिए मैं इसी डॉक्यूमेंट की एक विंडो और खोल लूँ। तो सिंपली हमें न्यू विंडो पर क्लिक करना है और एक विंडो और देखिए खुल गई है। लेकिन प्रॉब्लम मेरी अभी ऐसी की तैसी बनी हुई है। जैसे कि मैं अगर दूसरी विंडो में जाना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करूँगा, फिर मैं दोबारा से इस विंडो में जाऊँगा, तो प्रॉब्लम तो अभी सेम बनी हुई है। तो इसका सोल्यूशन एक ये है कि इसमें जस्ट अगला ऑप्शन है अरेंज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपको कैसे अरेंज करना है, टाइल्स में अरेंज करना है या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो मैं इसको अभी चूज़ करता हूँ वर्टिकली। तो देखिए एक विंडो इधर साइड से खुल जाएगी और दूसरी विंडो उस साइड से खुल जाएगी। अब आप इसमें देख के इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम विंडो को साइड बाई साइड खोल सकते हैं। अगर मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करके मैं करता हूँ अगर हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली ले सकते हैं आप। लेकिन हॉरिजॉन्टल पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी जगह तो टूल्स ने और बाकी के ऑप्शंस ने घेर ली। शीट में तो मुझे बहुत छोटा सा एरिया काम करने को मिल रहा है। तो अगर आपकी स्क्रीन वाइड है तो फिर आप साइड बाई साइड यूज़ करें वर्टिकल व्यू। और अगर आपकी विंडो थोड़ी खड़ी हुई है, मतलब पोर्ट्रेट फॉर्म में है, तो जैसे कि टैबलेट वगैरह आप चला रहे हैं, तो उस टाइम पर ये ऑप्शन यूज़फुल रहेगा जो मैंने अभी किया। कैस्केड स्टाइल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो और इसके बाद दूसरी विंडो, यानी कि सबके नाम शो होते रहेंगे। और इसके अलावा हमें इसमें एक ऑप्शन मिलता है टाइल्स का। तो टाइल्स के लिए ज़रूरी है कि यहाँ से पर मैं एक से ज़्यादा और विंडोज़ खोलूँ। तो मैं यहाँ कंट्रोल एन बटन दबा के दो विंडो और खोल लिया हूँ। हालांकि ये ब्लैंक है पर मेरा काम इनसे चल जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से न्यू विंडो, सॉरी एक और विंडो खोल गई गलती से, मैं इसे क्लोज करता हूँ। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ अरेंज, और मैं इसे अगर करता हूँ टाइल्स, तो देखिए टाइल्स में ये अरेंज हो जाएंगी 1 2 3 4 इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा दीवार पर हम टाइल्स लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट की विंडोज़ को अरेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ। अब एक ऑप्शन और हमें यहाँ देखने को मिल रहा है व्यू साइड बाय साइड। अगर हम व्यू साइड बाय साइड करेंगे तो ये इस तरीके से साइड बाय साइड लग जाएंगी, और इसमें हम जब इसको स्क्रॉल करें तो देखिए नीचे वाली विंडो भी स्क्रॉल हो रही है ऑटोमेटिकली। पर हम चाहते हैं कि इस तरीके से स्क्रॉल ना हुआ करे, तो इसको आप सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग के नाम से एक ऑप्शन है, इसको ऑफ करेंगे तो ये स्क्रॉल होगा और ये स्क्रॉल नहीं होगा। उसके बाद एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है रीसेट विंडो पोजीशन। जैसे कि मैंने अगर विंडो की पोजीशन को मान लो डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये विंडो की पोजीशन को दोबारा से रीसेट कर देगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ और इस विंडो को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब इसमें अगला ऑप्शन हम देखते हैं स्प्लिट का। स्प्लिट का ऑप्शन हमें ये फैसिलिटी देता है कि आपको नई विंडो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी विंडो को आप 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में तो वैसे ज़रूरत नहीं है करने की, जनरली हम 2 पार्ट्स में ही करते हैं। तो अगर आपको 2 पार्ट्स में करना है तो ज़रूरी है कि आप एक कॉलम पे किसी सेल पे क्लिक करें या फर्स्ट रो के किसी सेल पे क्लिक करें। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ अभी आपके समझ में आएगा। देखिए मैं पहले तो एक कॉलम के किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ करता हूँ स्प्लिट। तो देखिए एक स्प्लिटेशन पॉइंट यहाँ लग गया और ये विंडो मेरी 2 जगह खुली हुई है। ईजिली मैं इनको काम कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा रिमूव स्प्लिट, यानी कि दोबारा से उस पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्प्लिटेशन वाला पार्ट हट जाएगा। अब अगर मैं देखिए बीच में क्लिक करता हूँ कहीं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और फिर मैं करता हूँ स्प्लिट, तो ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मैं इसको दिखा देता हूँ अब आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके, हेडर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं इसके। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जनरली हमारा काम 2 से चल जाता है, 4 पार्ट की में ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ भी क्लिक करके आपने इसको नॉर्मली आप इसे बस क्लिक करेंगे और ये स्प्लिटेशन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है इसके अंदर हाइट का मतलब इस बुक को आप हाइड कर सकते हैं, और अनहाइड करना है तो फिर दोबारा से जितनी भी बुक्स हमने हाइड करी हैं सबके नाम यहाँ शो करेगा। जिसको भी आपको शो करना है उसे क्लिक करके आप ओके करेंगे तो उस बुक को ये शो कर देगा। अब हम समझ लेते हैं इस ऑप्शन के बारे में। हमने ये सारे ऑप्शन देख लिए, हमने अब ये वाले सारे ऑप्शन देख लिए, ये सारे ऑप्शन भी देख लिए, ये भी ऑप्शन हम कवर कर लिए।
अब इन्हीं ऑप्शन से रिलेटेड यानी विंडो से रिलेटेड एक ऑप्शन और है, हालांकि ये भी विंडो से ही रिलेटेड है, पर मैं चाहता हूँ कि छोटा सा ऑप्शन पहले कवर कर दूँ। तो ये बेसिकली स्विच करने के लिए, स्विच का मतलब जैसे कि आपने एक विंडो और खोल रखी है, जैसे मैंने एक विंडो और खोल रखी है अभी अकाउंट्स के नाम से, ये जैसे मेरे अकाउंट्स की डिटेल है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस विंडो से उस विंडो पे स्विच करूँ तो मैं यहाँ से भी स्विच कर सकता हूँ और इस तरीके से यहाँ से भी स्विच कर सकता हूँ। अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं, फ्री स्पेस। बेसिकली क्या करेगा कि हमने यहाँ तक एंट्री करी तो ठीक है, लेकिन जब इसके नीचे हम जाते हैं तो ऊपर जो हेडिंग्स है हमारी वो स्क्रॉल आउट हो जाती हैं ऊपर। हम ये चाहते हैं कि हेडिंग्स ऊपर स्क्रॉल आउट ना हुआ करें, तो हम इसको क्लिक करेंगे फ्रीज टॉप रो। फ्रीज टॉप रो क्लिक करने पर टॉप रो हमारी फ्रीज हो गई, और जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखिए ये टॉप रो मेरी फ्रीज रहेगी। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट एंट्री किया हूँ, जैसे कि मैंने अभी तक टॉप टू बॉटम एंट्री करी है, जो अगर मैंने लेफ्ट टू राइट एंट्री करी है तो हम इसे क्लिक करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो देखिए इस तरीके से ये फ्रीज कर देगा। और अनफ्रीज करने का ये बटन है, देखिए लिखा हुआ है, अभी आप फोकस कीजिए, लिखा रहा है इस पर अनफ्रीज पेन। अनफ्रीज पेन का मतलब ये अनफ्रीज करने का काम कर रहा है, लेकिन जब आपने अपने डेटा को अनफ्रीज करा दिया तो अब ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रीज पेन्स में। और अब ये क्या करेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से डेटा को फ्रीज कर लूँ, तो इस पर मैं क्लिक करने के बाद क्लिक करूँगा फ्रीज पेन्स, तो देखिए अब डेटा यहाँ से मेरा फ्रीज हुआ। और फिर यही बटन अनफ्रीज करने का काम भी करेगा। तो इस तरीके से हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं फ्रीज कमांड के थ्रू, मतलब अपने हेडर रो को और कॉलम को हम हैंडल कर सकते हैं। और हमने ये देखिए इस विंडो टैब के सारे ऑप्शंस। मिलते हैं अगली क्लास में और लास्ट क्लास में, जिसमें हम मैक्रोज के बारे में डिस्कस करेंगे।